गुड मॉर्निंग पीपल। वैसे मैंने तो सोचा था कि मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठूँगी, 6 बजे उठ के थोड़ा वॉक करने जाऊँगी, उसके बाद ऑफिस जाऊँगी। बट ये प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। अभी तो फ़िलहाल 9 बज गए हैं, 9 से भी ज़्यादा ही हो रहा है, 9-10 हो रहा है और मैं मोबाइल लेके बैठ गई हूँ। हालांकि मुझे 10 बजे निकलना है ऑफिस जाने के लिए। सो चलो लेट्स स्टार्ट द डे विद मी। सुबह की शुरुआत हो रही है, थोड़ा गर्म पानी पी के ड्राई पी रही हूँ, फिर ठंडा पानी मिक्स कर दूँगी और इसमें मैं ऐड करूँगी टपरवेयर। मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, पता नहीं कितना पुराना है ये, या अभी लिया है, अभी मिलता भी है या नहीं ऐसा टपरवेयर का डब्बा मुझे नहीं पता। बट ये ग्लासेस थे छोटे, ये कब से मैं देख रही हूँ अपने घर पे। इसमें आई थिंक जीरा अजवाइन मिक्स किया है मम्मी ने, तो मैं ये सुबह रोज़ ऐसे मिक्स करके पी लेती हूँ। गुड फॉर समथिंग आई बिलीव। मैं फ्रेशन अप तो हो गई हूँ, टाइम भी बहुत भाग रहा है और मैं लेट भी हो रही हूँ, तो आई विल बस थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लेती हूँ। एक तो आजकल ठंड, सुबह सुबह तो बहुत ठंड बढ़ गई है, उसकी वजह से सुबह उठा भी नहीं जाता। मैं जब भी ऑफिस में या कहीं भी ट्रैवल करती हूँ, बैग में थोड़े बहुत ईयरिंग्स, थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें रखती हूँ। सो दिस इज़ वन छोटा सा डब्बा, इसके अंदर मैं एक तो टेंट रखती हूँ, लिप टेंट, चीक एंड लिप टेंट, बट फिर भी मैं बोरोलिन ही यूज़ करूँगी बिकॉज दिस इज़ बेस्ट। इसको लगा के मतलब ऐसा होता है ना, दुनिया भर की चीज़ें ले लो बट असर तो पुरानी चीज़ें करेगी। ओल्ड इज़ बेस्ट, नो सॉरी मैंने गलत बोला, ओल्ड इज़ गोल्ड। आई थिंक ये भी सही है, ओल्ड इज़ एक्चुअली गोल्ड। ये है दूसरा डब्बा, इसमें थोड़े ईयरिंग्स और टिकटॉक पिन सब रखे हैं। आई थिंक आज मैं ये ईयरिंग लगाती हूँ, गोल्डन गोल्डन। सर्दी जा ही नहीं रही है, ऊपर से ये पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि गले में भी पता नहीं क्या है, क्या फंस रहा है, बहुत ड्राई हो रहा है। मुझे लग रहा है मेरी बस छुट्टी जाएगी आज, बिकॉज आई एम लेट। मेरे यहाँ से बस स्टॉप इतना नज़दीक है, मुझे नीचे से बस की आवाज़ भी आ रही है, पता नहीं बस गई या नहीं। अब मैं सोच रही हूँ अगर मैं लेट हो ही गई हूँ तो ठीक है, थोड़ा और लेट हो ही जाती हूँ, रेडी हो ही जाती हूँ अच्छे से, तो लिपस्टिक भी लगा लेती हूँ। सो आई एम फाइनली रेडी। मैं मेरे बाल सबसे पहले सेट कर देती हूँ क्योंकि मुझे ट्रेन से ट्रैवल करना है, तो खुले बाल में तो मैं कभी नहीं जानती, नहीं तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो दिस इज़ द रियल थिंग। मैं तो हमेशा अपने बालों को अच्छे से बन बना के ही जाती हूँ, और जो भी बाल बनाना हो ऑफिस में कर लूँगी, बिकॉज ट्रेन में खुले बाल जाना इज़ अ बिग नो। ओके बाय एवरीवन। एज यूजुअल बस छूट गई तो ऑटो से सो मैं पहुंच गई हूँ घर आते ही सोचा थोड़ा बैठ जाती हूँ, बैठे बैठे सोचा मम्मी के साथ थोड़े गप्पे लड़ा लेती हूँ,
और घर पहुंच के मेरा सबसे पहला सवाल डेली का एक ही होता है, वो है कि आज क्या बनाया मम्मी? खाने में क्या बनाया है। आज मैं बताती हूँ, मेरे साथ एक अच्छा इंसिडेंट हुआ था। तो मैं जैसे ही ट्रेन पकड़ रही थी, मेरी ट्रेन आ गई, तो फिर क्या हो गया, मेरा चप्पल निकल गया। एक तो हम लोग ट्रेन में कैसा होता है, कुछ लोग आगे से खड़े रहते हैं ताकि फटाफट पकड़ सके, और मैंने लेडी स्पेशल पकड़ी थी, तो मुझे लगा मैं भी आगे खड़ी रहती हूँ, मेरे को भी मिल जाएगा फटाफट। तो मैं आगे खड़ी थी और जैसे ही मैं चढ़ने गई, मेरा चप्पल निकल गया और सब लोग आगे भागने लगे। सब लोग चढ़ रहे हैं, मतलब मेरा चप्पल निकल गया है। मैं बोल रही हूँ मेरा चप्पल वो टच हुआ, वो ट्रेन के नीचे पटरी पे गिरने वाला था। लेकिन मेरे आगे एक आंटी थी, वो इतनी अच्छी थी, उन्होंने ट्रेन छोड़, अपना ट्रेन पे नहीं चढ़ी, वो मेरे लिए रुक गई और वो मेरा चप्पल अपने पैर से मेरे तरफ खी कर रही थी। तो मैंने बोला अरे बाप रे, मुझे तो हंसी आ गई। मुझे तो कोई भी इंसिडेंट होता है तो मैं पहले हंसी लेती हूँ। मैं बोल रही हूँ मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया है, चप्पल निकल गया और ये आंटी बेचारी ऐसे भाग रही है कि पता नहीं किसका चप्पल है, मतलब जैसे उन्हीं का चप्पल हो। तो ऐसे कुछ स्वीट इंसिडेंट भी हो जाते हैं ट्रेन में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हो जाते हैं कई लोग, उस 15-20 इंसान में से 2-3 तो निकल ही जाते ना अच्छे। फिर मतलब ये श्योर है 15-20 में से सिर्फ 2-3 ही अच्छे निकलेंगे, ज़्यादा नहीं। हाँ, क्योंकि किसी ने भी नहीं देखा, सब अपने अपने चढ़ने में लगे। वैसे हाँ, शायद मैं भी होती तो मैं भी अपने में ही चढ़ने लगती, मैं भी कौन सा हेल्प करती हूँ, बट उन्होंने हेल्प किया यार। अगर वो ये वीडियो देखेंगी ना तो शायद उनको याद होगा और उनको मुझे थैंक यू बोलना है। वैसे मैंने उनको तभी भी थैंक यू बोला था, बट स्टिल ऐसे स्वीट इंसिडेंट से लगता है कि क्या मानवता अभी भी बची। तो मेरे पास तो पेशेंस ही नहीं है। मैंने जैसे मुझे पता चल रहा था कि आज डिलीवरी होने वाली है, मैंने फटाफट मम्मी को बोला था घर पे ही रहना क्योंकि डिलीवरी होने वाली है। सो आई थिंक शूज़ आए हैं, लेट्स सी। हाँ, शूज़ ही आए हैं। वैसे आजकल मेरा मन बहुत होता है, इंस्टाग्राम में बहुत सारे ऐसे दिख तो अच्छा चप्पल आए हैं। इंस्टा पे भी बहुत अच्छे दिख रहे थे, वैसे तो अच्छे दिख रहे हैं, बट मेरे पैर पे कोई भी चप्पल नहीं टिकते हैं 6 महीने से ज़्यादा। एक्चुअली सस्ते टिक जाते हैं, महंगे नहीं टिकते हैं। वैसे ये अच्छा दिख रहा है और जैसा मैंने ऑर्डर किया था है तो वैसा ही है। अगर अच्छा रहा तो मैं लिंक भेजूँगी। तो ये है वैसे शूज़, सीधा तो मतलब मैं इनको ट्राई करके देखती हूँ कैसे लग रहे हैं। पैर काट, पहले अच्छे से देख ले, पैर काटना बीटना उसका, वो जो ऊपर से पैर काटता। तेरा तो हमेशा चप्पलों का प्रॉब्लम होता ही। हाँ एग्जैक्टली, कुछ भी ले लो, जब तक मम्मी का अप्रूवल नहीं होगा ना तो अच्छा ही नहीं लगता। तो मम्मी अभी भी चेक कर रही है कि कैसा है। अभी मम्मी कितना डीप देखना है। ठीक है पहन ले। मैं तूने पहना तो मैं क्यों पहनूं भाई, जूता एक बार पहनते कोई तो दूसरा बार नहीं पहनने का। हाँ एक्चुअली हमारे घर थोड़ा ये रूल, जूता अगर हमने क्यों ऐसा करते हैं हम मम्मी, दूसरे के कर्म अपने को झेलने पड़ते हैं, तो इससे अच्छा पहनने का ही नहीं। बढ़िया से अच्छा है क्या? एकदम 100%। एक्चुअली पता नहीं, हम जहाँ फॉलो करते हैं वहाँ पे तो कहा जाता है यही कहा जाता है। इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड, वो तो कहीं और फॉलो करती थी, बट उसने भी एक दिन इनडायरेक्टली मुझे ऐसा ही कुछ कहा। तो वो शायद हो सकता है, सब धर्म अलग है बट डेस्टिनेशन सेम है सबका। शूज़ पहनना ही नहीं चाहिए किसी का नहीं। ओके, बट अच्छा था शूज़। अच्छा है। आज तक मैंने जो भी लिया है मेरी मम्मी ने कभी ये नहीं बोला कि ये अच्छा है। लेकिन ये वीडियो अच्छा के लिए है या क्यों? नहीं, ये अच्छा है। ये वीडियो के लिए नहीं है। सो दिस इज लेकिन अच्छा। चल बाय। चलो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।